नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहने का मूल मंत्र है बेफिक्री। जी हाँ, ये एक सत्य है और 100% सत्य है कि खुश रहने का मूल मंत्र है बेफिक्री। अभी शायद आपको कुछ अटपटा सा भी लगे कि बेफिक्री कैसे, तो बेफिक्री ही खुश रहने का मंत्र है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी और जिन लोगों की मर्जी हो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, आज की जो भागम भाग भरी हमारी ज़िंदगी है उसमें हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, स्ट्रगल है, लेकिन हर किसी की दिनचर्या में, हर किसी की जीवन शैली में फ़र्क है। सबका अपना जीने का तरीका है, सबका अपना सोचने का और देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो ठीक उसी तरीके से सबका अपना स्वभाव होता है, सबकी अपनी सोच होती है। लेकिन वहीं पर कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ फिजूली उन चीज़ों के बारे में हर वक्त सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं जो कि शायद कभी होनी ही नहीं, या उनको पता होता भी है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इतना ही सोच के परेशान रहते हैं कि मान लिया ऐसा हो गया तो क्या होगा। या कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी क्या ये तो ज़्यादातर होता है, कि लोगों को खुश रखने के चक्कर में हम अपने आप को परेशान रखते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त सिर्फ मतलब दूसरों की परवाह रहती है। अपने बारे में तो हम सोचते नहीं, हमें सिर्फ ये परवाह रहती है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग खुश रहें, हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला खुश रहे। तो भाई, पूरी दुनिया को हम खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर किसी का सोचने का अपना तरीका होता है, किसी भी चीज़ को देखने का हर किसी का अपना नज़रिया होता है। हम वही चीज़ देखते हैं तो दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, अगला देखता है दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, हम सोचते हैं तो हम किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं, अगला सोचता है, उसका सोचने का तरीका कुछ और होता है, या वो कुछ और सोच रहा होता है। इसलिए ना तो आप किसी की सोच को रोक सकते हैं, नहीं आप किसी की जुबान को रोक सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप खुद मर के या अपने आप को परेशान करके या किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप हर किसी को खुश रख सकते हैं, तो ये असंभव है, क्योंकि हर किसी को खुश रखना शायद भगवान के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान से भी लोग असंतुष्ट रहते हैं। पूरी तरीके से लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं रहते, तो हम तो बहुत तुच्छ इंसान हैं। इस वजह से फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको ये सुनना पड़ता है भाई केवल अपने बारे में सोच रहे हो, केवल अपने लिए जी रहे हो, तो उन बातों को फिर इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा फिक्र करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक हम फिजूल की फिक्र में पड़े रहते हैं, हम बिना मतलब की बातों की फिक्र करके अपने को परेशान करते रहते हैं, तब तक लोग भी हमें परेशान करते हैं। और जिस दिन हम बिल्कुल बेफिक्री से जीना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र ही छोड़ दीजिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, सिर्फ फिक्र इतनी कीजिए कि कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं चयन कर लिया, कहीं हमने किसी गलत रास्ते का चुनाव तो नहीं कर लिया, कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ पर बहुत गंभीरता से सोचिए। और जो आपके विश्वसनीय हैं, आपसे बड़े हैं, आपको लगता है कि आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे राय जरूर लीजिए कोई काम करने से पहले। और जब आप ऐसा सोच करके और इस तरीके से अपना कोई भी काम करते हैं, अपने जीवन का आप कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वो कभी गलत नहीं होता। रही बात लोगों के खुश रहने की, तो मैंने पहले ही कहा भाई, लोग तो भगवान से भी पूरी तरीके से खुश नहीं रहते, हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं। इसलिए बेफिक्री में जीने की आदत डालिए। बेफिक्री से मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी चीज़ों की फ़िक्र मत कीजिए, ज़रूरी चीज़ों की फ़िक्र कीजिए, लेकिन जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं, उनके बारे में सोच के खुद को परेशान मत कीजिए। इसलिए अच्छा काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।
अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।